नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। कल हमने जो रैली देखी थी बाजार में, आज उसके मुकाबले फ्लैट नोट में नजर आ रहे हैं, लेकिन रुपए में है मजबूती और हमें इंतजार है सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो खुलने वाले कमोडिटी बाजार और कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको देगा कमाई करके। कुणाल सरावगी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन यानी कौन से वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, लेकर आएंगे वरुण दुबे थोड़ी देर में। नीतीश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से और 10:57 पर आपके शेयरों पर प्रकाश काबा देंगे फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में हम देख रहे हैं शानदार रिकवरी को लौटते हुए और ग्लोबल मार्केट में क्रूड 3 महीने के निचले स्तर से करीब 1.5% उछल गया है। हालांकि इस रिकवरी के बावजूद नाइमेक्स पर $49 के नीचे ही यहाँ कारोबार हो रहा है, जबकि ब्रेंट का दाम $52 के नीचे है। कल से $51 के भी नीचे ये लुढ़क गया था। दरअसल ओपेक के उत्पादन कटौती के बावजूद कई देशों ने जनवरी में ज्यादा ही क्रूड का उत्पादन किया है और इसीलिए क्रूड को हमने प्रेशर में देखा। लेकिन कल अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो इन्वेंट्री रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का उत्पादन 5,31,000 बैरल गिर गया है और क्रूड की कीमतों को यहां मिल रहा है सपोर्ट। आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी जारी करेगा और उस पर नजर रहेगी। आज फेड की बैठक पर भी नजर रहनी चाहिए। दूसरा दिन है, देर रात तक नतीजे सामने आएंगे और लगभग तय है कि अमेरिका जो है वो ब्याज दरें बढ़ाएगा ही। खुल रहे भारतीय कमोडिटी बाजार, नजर डालते किन लेवल्स पर हो रही है ओपनिंग। क्रूड खुल रहा है हल्की सी तेजी के साथ 3,185 का भाव 1.5% ऊपर। क्रूड एमसीएक्स आज खुलते के साथ ही एक चेक लेते हैं अब सोने और चांदी का। और सोना और चांदी छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि फेड रिजर्व की बैठक के भी आउटकम का इंतजार है। दोनों में ही हम देख रहे हैं गिरावट के साथ हो रही है आज शुरुआत, दोनों ही लाल निशान में खुलते हुए। नेचुरल गैस $193.40 के साथ खुल रहा है, यहां पर भी दबाव के साथ आज के सेशन में हो रही है शुरुआत। बेस मेटल्स में कॉपर आपकी स्क्रीन पर $384.40 के साथ कॉपर की शुरुआत, गिरावट है यहां पर। लेड में हल्की बढ़त के साथ हो रही है शुरुआत, $146.45 का भाव है फिलहाल लेड एमसीएक्स में। निकल में दबाव $671 के साथ खुल रहा है और यहां पर गिरावट ही हम देख रहे हैं फिलहाल। तो बेस मेटल्स में हमने देखा है कि अभी जिंक जो है वो बढ़त के साथ आज ओपन होता हुआ $180 के लेवल्स के साथ। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है मजबूत, 2,795 का भाव है। मस्टर्ड सीड यानी सरसों 3,816 के लेवल्स के साथ खुलते हुए यहाँ पर भी बढ़त ही देखने को मिल रही है। ग्वार सीड अभी खुला है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम आगे बताएंगे। मसालों में हल्दी में तेजी 6,626 है और आगे की तरफ बढ़ रहा है मजबूती के साथ। जीरा भी 16,750 के साथ हरे निशान पर ओपन हो रहा है आज के कारोबार में। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, समझते हैं क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। मेरे साथ हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। आप दोनों का स्वागत है। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में आजकल हम देख रहे हैं भारी उठापटक देखने को मिल रही है, आप इस तरह के बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे क्रूड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। कल एक सरप्राइजिंग न्यूज आया था कि सऊदी ने फरवरी में आउटपुट बढ़ाया है, तो ये एक थोड़ा सा शॉकर था मार्केट के और उस वजह से हमने क्रूड के प्राइसेस $48 के नीचे भी जाते हुए देखा है WTI क्रूड के प्राइसेस। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट नर्वस है अभी क्योंकि ऑलरेडी यूएस प्रोडक्शन हाइस पे है, बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज यूएस इन्वेंट्रीज हाइस पर है। नॉन ओपेक से ऑलरेडी एक सिग्नल मिल चुका है कि उन्होंने अभी तक आउटपुट घटाया नहीं है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये था कि ओपेक इज 85-90% कंप्लायंट ऑन प्रोडक्शन कट, लेकिन कल के सऊदी के न्यूज के बाद अभी वो भी थोड़ा सा फेड होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस थोड़े से साउथवर्ड्स में जाना ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है। मुझे लगता है कि इट माइट फॉल टुवर्ड्स 47 to 46.50 WTI क्रूड ऑयल। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में हो सकता है कि प्राइजेस 3 के करीब एक बार आए शॉर्ट टर्म में,
इंटरडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 3100 इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। इसीलिए मैं इन लेवल्स पर जो करंट लेवल्स है उस पर सेलिंग की स्ट्रैटेजी दूंगा। 3220 230 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और नीचे में 3100 का टारगेट ले सकते हैं। तो कच्चे तेल में आपको लग रहा है गिरावट आएगी, सेल साइड रहने की सलाह। लेकिन रविंद्र जी, आज फेड की बैठक के नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में सोने और चांदी को हम देख रहे हैं छोटे दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं, आपकी सलाह इनमें? जो फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो स्टांस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में। अभी अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो फिर एक बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक आ सकता है गोल्ड सिल्वर में। मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के। इम्पोर्टेंट होगा जो जेनेट येलेन जी का जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें उनका जो टोन है वो उतना ही हॉकिश है कि थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। दैट विल बी कीनली वॉच्ड बाय ट्रेडर्स और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आएगा गोल्ड में। बट अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो मुझे लग रहा है कि 1180 इज अ पॉसिबिलिटी कॉमेक्स में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में चांसेस है कि एक बार 27,600 27,700 तक प्राइसेस आए। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि शाम तक प्राइसेस थोड़े से साइडवेज टू डाउन में ही रहेंगे। इसीलिए अराउंड 28,100 28,150 तक आता है तो एक बार बेच सकते हैं 27,900 के टारगेट के लिए। मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी हैं। रूपा जी नमस्ते। सोयाबीन और सरसों, इनमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल हमने इसमें जबरदस्त गिरावट देखी है, आज आपकी सलाह? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल लगातार हम काफी दिनों से देख रहे हैं सोयाबीन और सरसों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी प्राइसेस जो है यहीं पर हमें लग रहा है कि एक बार सस्टेन हो सकते हैं और एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली, उसके चलते कि अभी मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी जो है वो कम देखने को मिल रही है, इसलिए अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सोयाबीन के अंदर एक बाइंग पोजीशन लेकर चला जा सकता है और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट करें कि 3940 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 3780 का और 3840 के आसपास बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। रविंद्र जी, बेस मेटल्स पर आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? जी, बेस मेटल में मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूव में चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे तो आ रहे हैं बट नीचे से फिर एक अच्छा सा बार्गेन बाइंग आ रहा है इसमें। क्योंकि मार्केट जैसे कि अगर हम कॉपर का एग्जांपल ले तो कॉपर में मार्केट इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो माइन स्ट्राइक है उसके वजह से सप्लाई इम्पैक्ट होने के चांसेस है। लेकिन अगर चाइनीज इकोनॉमी की तरफ देखें तो चाइनीज इकोनॉमी कंटिन्यूसली स्लो डाउन स्टेट में है। तो मार्केट एक ब्रॉड दायरे में मुझे दिख रहा है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में हो सकता है कि आज के सेशन में अराउंड 388 तक के प्राइसेस आए, तो मैं 382 के आसपास एक बाय रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दो बार कॉपर प्राइसेस अराउंड 379 के यहाँ से फिर से बाउंस बैक दिया है। तो आई वुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 378 और ऊपर में मैं 388 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर से 390 392 से फिर से इसमें सेलिंग आने के चांसेस है। तो ओवरऑल बेस मेटल से मुझे लगता है कि एक दायरे में ट्रेड होगा। रूपा जी, ग्वार में अभी आप क्या राय रखती हैं? देखिए, ग्वार के अंदर अभी थोड़ा सा प्रेशर और देख सकते हैं हम, 30 से 40 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर हम आंकड़ों की तरफ नजर दौड़ाएं तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट में 3720 के आसपास बाइंग पोजीशन लेना चाहिए, 3640 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ऊपर में 3880 से लेकर 3940 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी, रुपया काफी मजबूत है, अपने 16 हफ्ते के हाईस पर है, आगे का आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं? जी, रुपए में मुझे लगता है कि मजबूत 16 महीने के हाईस पर है। मैंने 16 हफ्ते कह दिया था रविंद्र जी, उसके लिए माफी, लेकिन आप बताइए 16 महीने के हाई पे रुपए को आप कैसे देख रहे हैं अभी?
जी, मुझे लगता है कि रुपी अप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा। 65.90 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट था, अराउंड मल्टीपल सपोर्ट लाइन था जिसे रुपी ने ब्रेक कर दिया है। और जो यूपी इलेक्शन में जो बीजेपी को मैंडेट मिला है उसके बाद काफी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं रिफॉर्म्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रुपी इवन 65 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि एक बाउंस बैक आ सकता है यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूअस 2 दिन से USD/INR पैर में सेलिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि एक बार चांसेस है कि ये 65, 75 तक आए ऊपर में, वहां पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये 65 के तरफ आने के फुल चांसेस है। शुक्रिया आप दोनों का ही। रविंद्र राव और रूपा मेहता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपनी स्ट्रैटेजी हमें बता रहे थे। दिन भर कमोडिटी बाजार का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। फिलहाल सौदा आपका में वक्त छोटे से ब्रेक का भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और कुणाल सरावगी रहेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ। उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। तत्काल ट्रेड आइडिया आपको बताते हैं। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा आज आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे के लिए इंजीनियर्स इंडिया को खरीदें, लक्ष्य 156.50 रुपए पर हो नजर। स्टॉप लॉस 149 का और तत्काल ट्रेड लीजिए EIL में खरीदिए। बाजारों ने सुस्त शुरुआत की लेकिन वापस हम इसे देख रहे अपने मोमेंटम को कैचअप करने की कोशिश में। निफ्टी क्रूशियल 9100 को क्रॉस कर चुका है। अब इसे कितनी देर तक सस्टेन कर पाता है इस पर रहेगी नजर। सेंसेक्स में फिलहाल 41 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा कारोबार। मिड कैप में 99 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी में 81 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और मार्केट ब्रेथ फिलहाल पॉजिटिव। ग्लोबल बाजारों को इंतजार है यूएस फेड की जो 2 दिन की बैठक थी आज उसके आउटकम का। उससे पहले भारतीय बाजार पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ है हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी और गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आइडिया सेल्यूलर, बैंक ऑफ बड़ौदा और विंडो फार्मा में तेजी। गुड मॉर्निंग कुणाल, आज बाजार का मूड आपको कैसा दिख रहा है? टेक्निकल चार्ट पर आप निफ्टी को किन लेवल्स पर देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, जब हमने देखा कि ट्यूसडे को जो बड़ा गैप निफ्टी पर बना, ये मुझे लगता है कि बहुत मीनिंगफुल है और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमने निफ्टी पर आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट के मोमेंटम से ही आपको कम से कम 9300 के लेवल्स निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में हर डिप में आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 9040 पर एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि पहला लक्ष्य 9150 होगा और मेरी राय में मार्केट उसके भी बियॉन्ड जा सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए फिलहाल इन तरफ। और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी कुणाल दे रहे हैं आपको निफ्टी में। साथ ही में कुणाल, बैंक निफ्टी यहां पर भी हम मजबूती के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। अच्छी खासी खरीदारी है यहां पर। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल हूबहू निफ्टी जैसे ही आप एक बड़ा ब्रेकआउट देख चुके हैं और लगातार बैंक निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंसेस के ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। एक लिबरल स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस रखने की मेरी राय बैंक निफ्टी में है। मुझे लगता है कि 21,000 से थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस रखें तो आपको 21,500 और बाद में 21,700 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी पर आते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चिंत होकर के दोनों ही मेजर इंडाइसेस पर मेरे खरीदने की राय।
साथ ही भी अगर स्मॉल कैप पर भी नजर डालें तो यहां पर भी हम शानदार बढ़त देख रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप के कौन से वो शेयर्स हैं जिनमें है ज्यादा एक्शन, बताएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। बड़ौदा मार्केट में काफी बेहतरीन मोमेंटम है। कल की रैली आज भी कंटिन्यू हो रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के उच्चतम स्तर पर अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जिन स्टॉक में खबरों के चलते एक्शन है उनकी बात करें तो तमिलनाडु पेट्रो ये आज का स्टॉक परफॉर्मर है। दरअसल डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होने वाली केमिकल पे भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी में, उसके चलते इस काउंटर में जम के खरीदारी है। 11% के आसपास की तेजी। वही तलवरकर्स एमओयू साइन किया इन्होंने फोर्स फिटनेस इंडिया में 50% स्टेक एक्वायर करने के लिए, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। वही डायमंड पावर, एवरेस्ट इंडस्ट्री और फ्यूचर मार्केट जैसे काउंटर में भी खबरों के चलते कहीं ना कहीं बेहतरीन एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन आज बड़े डील्स का दिन है। इंडिया बुल्स वेंचर और सनटेक रियल्टी इन दोनों ही काउंटर में बड़े सौदे हुए हैं। इंडिया बुल्स वेंचर में 8% इक्विटी चेंज हुई है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 8.5% की तेजी। सनटेक रियल्टी में करीब 0.43% इक्विटी चेंज हुई है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। वही दो ग्रुप आज फोकस में है। एमटेक ग्रुप उसमें सबसे पहले है। एमटेक ऑटो, एमटेक कैस्टेक टेक्नोलॉजीज दोनों ही काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी है। कुछ डेट रिडक्शन के यहाँ प्लान है, उसके चलते। वहीं जयप्रकाश ग्रुप को देखिए, कल इस ग्रुप में काफी धुलाई देखने मिली थी, आज काफी बेहतरीन रिकवरी है। जयप्रकाश पावर, जेपी इंफ्रा दोनों ही काउंटर्स में जम के खरीदारी हो रही है। वहीं एक स्पेस जो आज फोकस में है वो है फार्मा स्पेस। पनीशिया बायोटेक, सेलेस्टियल लैब्स, लोटस आई केयर, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी खरीदारी है। 2 से करीब 3.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन काउंटर्स में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें ओरिएंट बेवरेजेस का काउंटर सबसे पहले है। आज ये हमारा जैकपॉट शेयर था, 15% के आसपास की तेजी इसमें है। वही टूरिज्म फाइनेंस, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, बॉम्बे डाइंग, बायोट्रॉनिक्स, इन सभी काउंटर्स में बेहतरीन वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी हो रही है। वहीं जिन काउंटर्स में आज दबाव है उसमें ट्री हाउस एजुकेशन, टीबीजेड और नागार्जुना फर्टिलाइजर जैसे काउंटर शामिल है, जिनमें करीब 1.5 से 2.5% के आसपास की गिरावट है। वक्त है ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक। मेरे साथ है कुणाल सरावगी। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 काउंटर्स प्रियंका जिनमें आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डिश टीवी, जहां पर के लगातार एक फियर्स मोमेंटम हमने देखा और मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां पर आया है। बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर डिश टीवी को खरीदें। स्टॉप लॉस यहां 107 पर रखें और मुझे लगता है कि इसी तेजी में 113, 114 के लेवल्स आपको डिश टीवी में आते हुए दिखेंगे। खरीद की राय सीएट में भी है। सारे टायर स्टॉक्स में हमने आज तेजी देखी है। सीएट विशेष रूप से मुझे चार्ट्स पर स्ट्रांग दिखता है। इन स्तरों पर खरीदें। 1225 पर स्टॉप लॉस रखें। 1300 पहला लक्ष्य होगा। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। और आज हमारे मार्केट एक्सपर्ट ट्रेडर्स हॉटलाइन में होंगे मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। कल की जोरदार तेजी के बाद दिग्गजों में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन मिड कैप शेयर आज भी मजबूत। बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों ने सबसे ज्यादा खरीदारी। आज देर रात आएगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला। ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी की उम्मीद। रुपया 16 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। $1 का भाव 66 रुपए के नीचे आया। बैंक और एक्सपोर्टर्स की ओर से डॉलर की बिकवाली। रुपए की मजबूती से आईटी कंपनियों की चिंता बढ़ी। मार्जिन पर दबाव की आशंका से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 1.5 से 2% नीचे। कैंसर की दवा का विवाद सुलझने से बायोकॉन को राहत। मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा। शेयर 2% मजबूत। और सीएलएसए ने भारतीय एयरटेल की रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्मर की। रिलायंस जियो से कंपटीशन के चलते आय घटने के आसार। शेयर में 1% का नुकसान।
नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय बाजारों की चाल कैसी है। याद रखिए 9122 ये कल का उच्चतम स्तर था या फिर ऑल टाइम हाइस पर हम बाजार में दिखाई दिए थे और 9100 के आसपास हमने देखा है इस समय कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9105 ये दिन का हाई है और उसके इर्द गिर्द ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। कल के मुकाबले बाजार थोड़ा सा शांत है, हालांकि आज मिड कैप और बैंक निफ्टी में वही जोर है। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी तो 100 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिली है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। हालांकि आज चुनिंदा दिग्गजों में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। इसमें आप गौर करेंगे तो टेक्नोलॉजी इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर है रुपए की मजबूती देखकर। तो ये फिलहाल स्थिति मार्केट की है। और अगर आपको बताएं ऑप्शंस के मार्केट में क्या एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है तो 9000 के पुट में हमने देखा है कुछ शॉर्टिंग। 8900 का पुट में भी हम देख रहे हैं कुछ पोजीशन शॉर्ट होती हुई। हालांकि 9200 का कॉल एक्टिव है और 9000 के कॉल में भी हमने देखा था एक्शन जरूर है, लेकिन कल के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग हो रही है ओपन इंटरेस्ट की। अब कैसे समझे इस पूरे मूव को, पूरे ट्रेड को, हमारे साथ है मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार पर हम डिटेल में चेक लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च .com के को फाउंडर मनीष शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश पहले बताइए 9100 को होल्ड करना क्या मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके नीचे फिर से फिसला है निफ्टी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक ये लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे व्यू नहीं लेना चाहूँगा। कारण ये है कि एक इतनी बड़ी गैप अप जो हमने कल देखी है उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इस गैप को अब्जॉर्ब करने के लिए, उसके मोमेंटम को अब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट 2-4 दिन साइडवेज हो जाए। तो आई थिंक 9100 का इतना टेंशन मुझे नहीं है। ओवरऑल जब तक 8980 के लेवल को नहीं तोड़ता है, आई थिंक जो गैप का जो लेवल था, आई थिंक तब तक एक डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू रखें। और टिपिकली मेरे ख्याल से 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स ने हायर जाने की संभावना काफी स्ट्रांग है और ट्रेंड भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो 9350 9400 के टारगेट्स आ सकते हैं। आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग बायस रखें और अगर निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट की अगर पुल बैक जैसा आता है, गैप के बीच के एरिया में आता है, तो वहां पे थोड़े एग्रेसिव होकर भी बाइंग कर सकते हैं, इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी। ओके, तो कुछ एग्रेसिव बाइंग ऊपरी लेवल्स पर हो, इन लेवल्स पर नहीं। मनीष आप कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट को? जी, अगर आप ऑप्शन रेट एनालिसिस करें तो 8900, 9000 और 9100 के पुट में लगातार हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है पिछले कुछ लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमारा व्यू बुलिश है। पिछले एक हफ्ते से 9100 के टारगेट दिए थे पहले, अब वो टारगेट अपसाइड एक्सटेंड हो रहे हैं। 9250 के आसपास तक के टारगेट आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी 9040 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो गए 9250 तक के। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में अगर ये निफ्टी फ्यूचर्स में प्ले करना है, ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति आपकी? ऑप्शंस के लिए एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। 9200 का कॉल बाइंग करें एक लॉट @CMP और एक लॉट 9300 का कॉल बेचे। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें 9200 के नीचे हम रहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1800 रुपीज का। और अगर 9250 9300 के लेवल्स आते हैं निफ्टी में तो इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी में 5600 तक का मुनाफा हो सकता है। ओके, तो 9200 का कॉल लीजिए। 45 पर 9300 का कॉल भी आप ले सकते हैं जो 20 उसको बेचना है इनफैक्ट। और यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात हो रही है वो काफी दमदार साबित होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल मनीष के रेडार पर है स्ट्रैटेजी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। इस बीच हमें जो फोन लगा रहे हैं लोग उनसे भी बात करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दर्शक हमारे आगरा के रहने वाले हैं विनय। बताइए विनय, क्या ट्रेड लिया है? गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास हिंडाल्को के 8 लॉट हैं एट द प्राइस ऑफ 197 और मेरे पास कॉनकोर है 5 लॉट एट द प्राइस ऑफ 1350। और कितना टाइम आप देने को तैयार है सर? मैडम आई एम ओके टू स्विच फॉर 2-3 मोर सीरीज। ओके, आगे 2-3 सीरीज तक ये पोजीशन होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसमें मतलब है? देखिए 1250 के आसपास कॉनकोर आ चुका है, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है और 197 आपने कहा हिंडाल्को की परचेज प्राइस थी 191 के आसपास है, तो यहाँ पर ज्यादा इतना लॉस नहीं है। लेकिन पहले कॉनकोर
जहां पर 100 रुपए गवा रहे हैं। बताइए मितेश, क्या किया जाए? देखिए, आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स में फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। कॉनकॉर मुझे लगता है कि 1300 जो 200 एवरेज है वहां तक वापस जाने की पूरी चांसेस दिखा रहा है, और जब तक ये नीचे में 1227 1225 के सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो आप उसके जस्ट 5-7 रुपये और नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। तो 1300 का पहला टारगेट होगा, और चांसेस ये हैं कि आपको शायद 1330 1340 तक के लेवल्स मिल जाए ऊपर में, वो आप एक 1300 के आसपास फ्रेश फ्यूल लें, और 1330-40 अगर मिलता है तो वहां पे आप माइनर लॉस में आप इसमें से निकल सकते हैं। ओके, और हिंडाल्को 197 की खरीद। तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है 180 से लेकर 199 200 की रेंज में। तो अनफॉर्चुनेटली ऊपर की तरफ रेंज में बाय कर लिया स्टॉक को। फिलहाल होल्ड करें 183 हाफ 183 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ये ऑलरेडी वो प्राइस देख चुके हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इसमें एक स्ट्रैटेजी में और ऐड करें सर, अगर आप 195 या 200 के कॉल्स बेचना चालू करें जो कि आपकी बाइंग प्राइस से आपकी बाइंग प्राइस को और नीचे ले आएंगे थोड़ा सा, तो एक बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिलहाल तेजी का एक डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि 200 और 180 की रेंज को शायद तोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में कॉल्स बेच के आप अपनी बाइंग प्राइस कम कर लें, और जैसी बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो आपको शायद एग्जिट करने का मौका भी अच्छा मिल जाएगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि 183.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, हिंडाल्को में होल्ड कीजिए। कॉनकॉर में भी बने रहने की सलाह है। 1227 सर, वो याद रखिए आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब राहुल से बात करते हैं, भोपाल के रहने वाले हैं और इन्होंने ग्लेनमार्क में पोजीशन ली है। राहुल, किस प्राइस पर ये पोजीशन खड़ी है? मैम 910 पे लिया था मैंने। 910, और कितना और समय दे सकते हैं आप? बस मार्च एंडिंग तक। मार्च एंडिंग तक 907.25 के आसपास आया है ये फ्यूचर्स में, और कैश में तो 903.35 पर है। बताइए मनीष, क्या किया जाए? जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। स्टॉक में अगर आप देखें एक अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप हुआ है 900 के अबाव, तो इन एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 895 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे पोजीशंस को, और एक इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको 925 930 तक के लेवल्स के देखने को मिल सकते हैं। तो 925 930 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए। 895 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तेजस्विनी हमारे साथ लाइन पर है पुणे से, पूछिए तेजस्विनी। अशोक लेलैंड का 95 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट है, 2.7 पे लिया हुआ है। 270, ओके। अशोक लेलैंड 95 का कॉल आपने कहा, राइट? 9150 के आसपास है। मनीष, फिर से लेवल्स पर अटक गया है, और काफी लोगों ने हमने नोटिस किया ये 95 का कॉल ले रखा है। क्या उन लेवल्स के पार जाने की संभावना है इस बारी? जी स्टॉक ओवरऑल इसी रेंज में अटकता है 91 92 और नीचे में 87 85 के आसपास। तो ये लेवल्स क्रॉस करना स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल है। और जैसे कि आज 15 तारीख है और हम लोग मिडल ऑफ द मंथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर इसमें स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया तो प्रीमियम डीके काफ़ी फास्टर होगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो इससे बेटर है कि इस कॉल से एग्जिट कर लें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, एग्जिट कीजिए इस कॉल से, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर शेयर अटकता है तो फायदे की संभावना कम ही दिख रही है। विजय सिंह लाइन पर हैं रांची से, पूछे विजय। मैम नमस्ते। नमस्कार सर, क्या हाल है? मेरे पास बस बढ़िया है। मेरे पास जेएसपीएल का ना 130 का कॉल है, 450 के रेट। 130 का कॉल, ठीक है। और इसमें आप कितना इस सीरीज के अंत तक रुकेंगे? हाँ, इस सीरीज के अंदर का ही है। 124 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड दिख रहा है इसमें। बताइए मनीष, क्या किया जाए? जी इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 121 का स्ट्रिक्टली फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 121 के नीचे जाता है फ्यूचर लेवल्स तो इस कॉल से एग्जिट कर ले। अदरवाइज स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 127 128 तक। तो 128 के आसपास अगर फ्यूचर लेवल्स में पुल बैक आता है तो 130 कॉल से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। स्टॉप लॉस 121 का रखिए, होल्ड कीजिए। रंजीत बैंगलोर से लाइन पर है। हाय रंजीत। हाय मैडम, बताइए। मैडम मैंने लूकिंग का 1450 कॉल लिया हुआ है 32 पर। ठीक है। मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए कि मैं क्या कैन आई होल्ड, और इट्स लुकिंग लाइक अ गुड ट्रेड सो फार रंजीत, क्योंकि आप देखिए फ्यूचर्स में 1455 या 56 के आसपास है और आपने 1450 का कॉल लिया है, तो आप फेवरेबल ट्रेड में है। आगे के क्या टारगेट्स होंगे मनीष?
जी, लुपिन में अगर आप देखें फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक में, तो डेफिनेटली इसमें एक होल्ड करने की राय दूंगा। 1440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें फ्यूचर्स में। अगर 1440 के नीचे जाता है स्टॉक तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। अदरवाइज स्टॉक में एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है 1460-65 के अबव, और स्टॉक 1500 तक जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी विद 1440 फ्यूचर्स एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह 1440 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस का काम करेगा। होल्ड कीजिए, इट्स अ ग्रेट ट्रेड एंड ऑल द बेस्ट रंजीत। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आपने मन बनाया है ट्रेड करने का लेकिन स्टॉक आपको मिल नहीं रहा है, हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे आज के टॉप ट्रेडिंग पिक्स। मनीष और मितेश अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हम बताएंगे आपको किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए इस समय, लेकिन एक स्टॉक आपके रेडार पर लेकर आते हैं, वो है आइडिया सेलुलर। 113 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ, और इसमें हम देख रहे हैं एक अचानक स्पाइक आया है। दरअसल ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होता हुआ करीब 7% बढ़ा है, 9.5% का उछाल वायदे में, और एक करीब 11-12% तक की तेजी दिखा चुका है। अब उम्मीद तो यही है कि इसके अंदर जो बड़ा मूव आता है वो जब भी वोडाफोन के साथ बातचीत आगे बढ़ती है उसी ट्रिगर के साथ आता है। आपको याद होगा पिछले महीने में भी इसमें काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, और आज फिर ये पिकअप कर रहा है, तो मे बी द डील इज अराउंड द कॉर्नर। इस पर हम नजर बना के रखेंगे, आपको बताएंगे क्या हरकत देखने को मिल रही है और कितना लॉन्ग लास्टिंग ये मूव दिखाई देगा। लेकिन अब स्टॉक पिक्स पर आते हैं, कौन से शेयर लिए जाएं। मितेश और मनीष दोनों हमारे साथ हैं। मितेश, इनफैक्ट आपके रेडार पर क्या है आज? आज तक 2 बाय कॉल होंगे यहाँ पर। जो स्टॉक्स मुझे पसंद हैं वो MRF है, टायर स्टॉक्स में से। आई थिंक वहां पर काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है आज, तो 53,200 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 56,500 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखें। और दूसरा मैं कटीला, जिसमें बाय करने की सलाह दूंगा 440 के स्टॉक के साथ, और टारगेट देखेंगे करीबन 470 के आसपास के। ओके, तो ये फिलहाल 2 ट्रेड्स मितेश के रेडार पर हैं। मनीष, आप क्या पिक करेंगे? जी, आज टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है विथ हेवी लॉन्ग बिल्डअप्स। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा C8 में। 1230 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी, और पोजिशनल टारगेट्स होंगे 1320, 1350 तक के। मेरा सेकंड कॉल बाय कॉल रहेगा डिश टीवी में। हेवी लॉन्ग बिल्डअप्स हुए और काफी अच्छा ब्रेकआउट आया चार्ट्स में। मुझे लगता है इस नेक्स्ट वीक, अपकमिंग नेक्स्ट वीक तक 114, 115 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें भी बाय करने की राय होगी 106 का स्टॉप लॉस रख के। मेरा लास्ट कॉल होगा सेल्कोल इन टाटा केमिकल। चार्ट पे ब्रेकडाउन आया है विद सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। मुझे लगता है इसमें एक टेक्निकल पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें 572 का स्टॉप लॉस रख के 540, 545 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। एक बार फिर वोडाफोन आइडिया की डील पर शायद आइडिया भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिए आइडिया अपने टावर बिजनेस से भी एग्जिट करने की तैयारी कर रहा था, वहां पर एक स्टेक सेल की तैयारी थी। अब जो नेटवर्क 18 के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि ATC यानी कि अमेरिकन टावर कंपनी और आइडिया के साथ वो टावर बिजनेस की डील जल्द पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है, और भारत आ चुका है ATC का टॉप मैनेजमेंट इसी पर और बातचीत करने के लिए, फाइन प्रिंट्स के लिए। 10% ऊपर है। मनीष, क्या इसमें भी ट्रेड बनता है? भाग तो चुका है शेयर। जी, काफी स्ट्रांग मूव है। इसमें अगर कोई पुल बैक आता है 110, 112, ये काफी एक अच्छा बाइंग पॉइंट रहेगा, बाइंग जोन रहेगा। अगर 110, 112 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें। 107 का स्टॉप लॉस रखें, और एक स्ट्रांग अप मूव टारगेट होगा 120, 125 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह बाय ऑन डिप्स की रणनीति, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा वॉल्यूम प्ले आता हुआ, 10% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारे साथ MC बघेले लाइन पर हैं नागपुर से। नमस्कार सर, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल है, मैंने साउथ इंडियन बैंक रजत बोस जी ने रिकमेंड किया था, वो मैंने लिया है, ऑप्शंस में लिया है। 2265 का स्ट्राइक प्राइस है, और मैंने 20 पैसे में लिया है।
ओके, ऑप्शंस में इनफैक्ट देख लेते हैं कि साउथ इंडियन बैंक का कॉल किन लेवल्स पर ट्रेड करा, तेजी की है राइट आपने? हाँ जी मैम। ओके, 2265 का कॉल लिया 20 पैसे पर। इस पर कोई इंसाइट मनीष? अभी स्टॉक चल रहा है 20.50 पैसा, स्टॉक अभी 1% अप है विथ स्मॉल लॉन्ग बिल्डअप। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, 20 रुपीज का स्ट्रिक्टली फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 20 रुपए के नीचे जाता है स्टॉक सो इस कॉल से एग्जिट कर लें। 20 रुपीज विल बी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड अगर स्टॉक में एक पुल बैक आता है 2150 2175 तक तो इन्हें एक मुनाफा हो सकता है इस कॉल में, सो तभी प्रॉफिट बुक करने के लिए होगी। ओके, तो वो स्टॉप लॉस काफी क्लोजली ट्रैक करे सर, इस पर नजरें होनी चाहिए। स्टॉप लॉस 20 रुपए का आपने रखना है। शुक्रिया मनीष और मितेश हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे क्योंकि प्रियंका संभव इस ब्रेक के बाद जुड़ेंगी और आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आएंगी प्रकाश काबा के साथ। बने रहिए। कल की जोरदार तेजी के बाद दिग्गजों में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन मिड कैप शेयर आज भी मजबूत। बैंक और ऑयल गैस शेयरों में ज्यादा खरीदारी। आज देर रात आएगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला, ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी की उम्मीद। रुपया 16 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, $1 का भाव 66 रुपए के नीचे आया। बैंक और एक्सपोर्टर्स की ओर से डॉलर की बिकवाली। रुपए की मजबूती से आईटी कंपनियों की चिंता बढ़ी, मार्जिन पर दबाव की आशंका से टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक 1.5 से 2% तक फिसले। कैंसर की दवा का विवाद सुलझने से बायोकॉन को राहत, मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा, शेयर 2% मजबूत। वोडाफोन डील से पहले आइडिया के टावर बिजनेस को खरीद सकती है एटीसी, शेयर में 10% तक जोरदार तेजी। आइडिया होगा एटीसी के टावर बिजनेस का एंकर टेनेंट। और सीएलएसए ने भारतीय एयरटेल की रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म की। रिलायंस जियो से कंपटीशन के चलते आई घटने के आसार, शेयर करीब 1% लुढ़का। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में जरूर है, लेकिन एक दायरे में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स में मामूली बढ़त है, 8 अंकों की। निफ्टी बेहद फ्लैट है, लेकिन हाँ याद रहे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी को 9100 के लेवल को क्रॉस करते हुए देखा था। फिलहाल 9092 का लेवल यहाँ पर। मिड कैप में शानदार बढ़त, 122 अंकों की बढ़त यहाँ पर है। बैंक निफ्टी 78 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मार्केट ब्रेथ जो है वो पॉजिटिव ही है। 1021 शेयर है जो आगे बढ़ रहे, 566 शेयर है इनके सामने जहां पर दबाव दिख रहा है और आज बढ़त में नजर आ रहे हैं। आइडिया सेल्युलर में सब टॉप मूवर अभी तक निफ्टी का बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रासिम, रिलायंस और पीएनबी, एसबीआई का सपोर्ट भी बाजार को मिलते हुए। और दबाव में आईटी से जुड़े स्टॉक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि रुपए की मजबूती इनके लिए नुकसान का सौदा होती है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, महिंद्रा सभी में फिलहाल दबाव ही नजर आ रहा है। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए मेरे साथ है प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है कल की शानदार रैली के बाद। आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं निफ्टी के लिए होगा? टेक्निकल चार्ट्स में किस तरह के लेवल्स पर है आपकी नजर? गुड मॉर्निंग। कल अपर रीजन्स में निफ्टी खुला था और ट्रेड किया डाउन और साइडवेज। तो परसों देखें क्लोज के हिसाब से तो अपमूव था, आज भी कह सकते हैं अपमूव ऑन है, लेकिन जो क्रूशियल लेवल है निफ्टी का 9075 का है। जब तक ये 9075 बरकरार है तब तक कह सकते हैं अपर रीजन्स में 9120 और अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन अगर 9075 ब्रेक हो जाता है तो यहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस रहेगा, फिर एक लोअर लेवल शायद 9000 को भी 9000 भी देख सकते हैं। अपमूव ऑन है, अपमूव चला गया है, अब यहां पर रुका हुआ है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 21000 का है, 21050 ये एक जोन है। जब तक ये बरकरार है तब तक 21250 जाने की भी संभावना है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए थोड़ी मुश्किल रहेगी बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आए आपके तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा।
जामनगर से मानव, एनसीसी के 400 शेयर हैं इनके पास, 85 रुपए 90 पैसे की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से कंसोलिडेशन पे और काफी समय से कंसोलिडेशन पे एक लेवल है 9500, ये जोन अगर क्रॉस कर लेगा तो 105 115 भी आ सकता है। होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स पे एनसीसी। मुंबई से देवेंद्र कुमार, जेएमटी ऑटो, 500 शेयर हैं। जेएमटी ऑटो वेल वीकनेस है, यहां पर स्ट्रेंथ नहीं नजर आती, इसीलिए एग्जिट। बरेली से अखिलेश, भारती इंफ्राटेल, 800 शेयर, 314 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस मिला है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 287 290 जोन्स पर है। होल्ड करना चाहिए। 350 के एक मौका मिलेगा निकलने का उनको, तब तक होल्ड भारती इंफ्राटेल। बिजनौर से गगन चतुर्वेदी, एमटेक ऑटो, 46 शेयर है इनके पास, 50 रुपए 95 पैसे की खरीद रही है। अब तो यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए, कोई विकल्प है नहीं। स्ट्रक्चर वीक है लेकिन अब साइडवेज जोन पर है। इसका मतलब है कि शायद एक अपू मिल सकता है, और अपू मिलता है तो कहां तक जा सकता है? 50-55 भी जा सकता है। वहां पर एक मौका मिलेगा निकलने का एमटेक ऑटो। बड़ौदा से हारून शेख, एडलवाइस, 300 शेयर, 142 रुपए खरीद का भाव। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड है। बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 130 में। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 150, 55, 160 हो सकता है। होल्ड कीजिए एडलवाइस। सूरत से नंदीश शाह, जेपी इंफ्रा, 1500 शेयर, 12 रुपए 10 पैसे की खरीद है। वेल एक मौका मिलेगा अपर साइड में निकलने का। लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट करीब 10 के करीब है। अपर रीजन्स में अराउंड 15 के इर्द गिर्द 15-16 में निकल सकते हैं। मुंबई से नमिता शर्मा जी, रिलायंस कम्युनिकेशन पर आपकी सलाह चाहती हैं। 5000 शेयर, 37 रुपए 50 पैसे की खरीद है। अपू का एडवांटेज लेकर निकलना चाहिए क्योंकि सेक्टर में थोड़ी वीकनेस है। अपसाइड पॉसिबल है लेकिन जो है 45 में स्टिफ रेजिस्टेंस है। मौका मिले तो निकल जाइए। आरकॉम से एग्जिट की सलाह। जलंधर से कैलाश जी का स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, 200 शेयर, 189 रुपए 50 पैसे की खरीद। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर रहे हैं आप, तो इसका स्टॉक निकाल लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का। वेल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 170 जोन्स पर है। होल्ड करना चाहिए। 200 का लेवल है वो भी क्रॉस कर लेगा। शायद 225 का टारगेट बन सकता है लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। जम्मू से अमरनाथ कुमार, एसबीआई होल्ड करते हैं, 100 शेयर, इनकी खरीद का भाव रहा है 279, तो लॉस 50 पैसे पर शेयर उठा रहे हैं फिलहाल। नथिंग टू वरी। 264 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, इनको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के हिसाब से टारगेट करीब 300 के आसपास है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड एसबीआई। ग्वालियर से पंकज अग्रवाल, पीएनबी, 500 शेयर, 145 की खरीद है इनकी। पंजाब नेशनल बैंक चार्ट निकाल लेते हैं और देखिए इसका हाल क्या है। यस अप मूव ऑन है। 135 140 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बेचने की जगह होती है 160 टू 170 जोन। वक्त लगेगा लेकिन वहां तक चला जाएगा। दिल्ली से सुमेधा, विजया बैंक होल्ड करती है, 100 शेयर, 71 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया आप मूव मिला है, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन घबराइएगा मत। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 60 का है। अपर रीजन पे टारगेट 80 के नजर आते हैं। लखनऊ से पंकज वर्मा, रिलायंस कैपिटल, 200 शेयर, 530 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। 525 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में टारगेट कुछ 600 से 625, लेकिन वक्त लगेगा। रिलायंस कैपिटल होल्ड। इंदौर से हरीश, ग्रुप फाइनेंस, 500 शेयर, 240 की खरीद। 240 की खरीद है। बढ़िया मुनाफा मिला है इनको। ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। टारगेट ऑन द फर्स्ट टारगेट 400 के करीब नजर आता है। ये होल्ड की सलाह है यहाँ पर। जयपुर से सुशील, पाई इंडस्ट्रीज, 2700 शेयर है इनके पास, 821 रुपए में खरीदा था। प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, 67 रुपए 35 पैसे पर शेयर। 40 का स्टॉप लगाइए। अगर टर्न होता है तो मुनाफा कर ले जाइए, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका लक्ष्य 1000 के करीब है। होल्ड कीजिए पीआई इंडस्ट्रीज। दुर्गापुर से दीपांकर बैनर्जी, अक्ष ऑप्टिफाइबर, 600 शेयर, 25 की खरीद।
होल्ड करना चाहिए। बेसिक में ये लोअर लेवल्स पर बेस बना रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, इसीलिए अक्ष ऑप्टिक फाइबर होल्ड, मौका मिलेगा 30 के आसपास निकलने का। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, 20 रुपए में काफी हद तक स्ट्रांग सपोर्ट है अक्ष ऑप्टिक फाइबर। हैदराबाद से इम्तियाज, लॉयड इलेक्ट्रिकल्स के 1000 शेयर है, 280 खरीद का भाव। 280 वेल होल्ड करना चाहिए, एक मौका मिलेगा निकलने को। अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर सपोर्ट है। अपर ये 280 या 300 ये जोन है, वहां पर निकलेगा। कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर भी निकल सकते हैं। दिल्ली से नीतीश, एनटीपीसी 200 शेयर, 170 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 155 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन्स में जो कॉस्ट है आपकी 170 के इर्द गिर्द, वहां पर ही मौका मिलेगा निकलने का। फिलहाल होल्ड, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन मोड पे है। राजकोट से दिलेश, ओएनजीसी 200 शेयर, 210 की खरीद। बल होल्ड करना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन घबराइएगा मत, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बाउंस की जगह पर होंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 180 के करीब है। अगर मौका मिले तो डिप्स खरीदना चाहिए, 200, 205 या 210 में बेचना चाहिए स्टॉक। और स्टॉक फटाफट में यही होता है टाइम आउट, लेकिन प्रकाश जी अब आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने का वक्त है। आदित्य बिरला नोवा अच्छा अप मिला है, आज ब्रेकआउट भी मिला है। इसका जो टारगेट अपसाइड 1550 का है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। स्टॉप होना चाहिए 1500 रुपए। दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर भी अच्छा अप मिला है। इसका जो टारगेट है 595 600 का है, 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 580 का LIC हाउसिंग फाइनेंस। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद यूपी और उत्तराखंड के चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर मूडीज की रिपोर्ट क्या कहती है, बताएंगे आपको। नियति जुड़ेंगी हमारे साथ मूडीज की इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स लेकर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद रेटिंग एजेंसियां भी मोदी सरकार को लेकर काफी बुलिश है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने एक रिपोर्ट निकाली और नतीजों के असर का आकलन किया है। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी सहयोगी नियति बोरा से। नियति, बताइए मूडीज के इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कह रहा है मूडीज? देखिए, पहली क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी एक तो पहले बहुत जानी मानी है और बहुत ही भरोसेमंद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने सबसे पहले अब जो यूपी की इलेक्शंस में जीत हुई है और प्रचंड बहुमत जिस तरह से मिला है, और इसका अंदाजा इनको भी नहीं था। ये मान के चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेहद शानदार है ये जीत। और नोटबंदी के बावजूद, जबकि सब कयास लगा रहे थे कि अब शायद इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे या फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बावजूद पूरी की पूरी जो जनता है उन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया है और इससे रिफॉर्म्स की जो गाड़ी है उस पे उसकी रफ्तार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तेज होगा तो इकोनॉमी को आगे ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जाहिर तौर सी बात है। इन्होंने बोला है कि अपनी रिपोर्ट में बोला है कि रिफॉर्म के एजेंडे को जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत मिली है वो पूरे देश के लिए या फिर सॉवरेन के लिए एक क्रेडिट पॉजिटिव है, और Baa3 पॉजिटिव की इनकी जो रेटिंग है वो बरकरार रखती। अब जिस तरह से विकास के मुद्दे को वोट मिला है, बीजेपी अपने जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है अब उसको और पुश देती हुई नजर आएगी। राज्यसभा में जाहिर तौर पे इनकी सीटें बढ़ेंगी। हालांकि ये मान के चल रहे हैं कि अभी तुरंत इनको फायदा नहीं मिलेगा, अगले साल में इनको ये फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में कुछ मेंबर्स रिटायर होंगे, उसके बाद ही इनको फायदा मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि अब अटके पड़े हैं। जीएसटी बिल है, यूनिफॉर्म पेंशन कोड है, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। अब सरकार को मदद मिलेगी कि वो जल्द से जल्द इनको पास करा पाए। केंद्र और राज्यों में सरकारों का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत सारे जो अटकी हुई बिल्स होते हैं या फिर जो पॉलिसीज होती है उनको मंजूरी देने में बहुत आसानी हो जाती है। और कई ऐसे रिफॉर्म्स हैं जैसे जमीन को लेकर हैं या फिर लेबर के जो रिफॉर्म्स हैं, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं और बहुत सारे हम राज्यों में देख रहे हैं कि जमीन के रिफॉर्म्स अभी तक लागू नहीं हुए हैं। गुजरात और राजस्थान की जैसी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने नियम लेबर के और
जमीन के मुद्दों को थोड़ा सा आसान किया है और अब ये मान के चल रहे हैं कि यूपी में भी एक बड़े रिफॉर्म आ सकते हैं जमीन को लेकर के, लेबर को लेकर के। ऐसे कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि अभी बाकी हैं और अगर ये रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता और फिर एक रेटिंग एजेंसी का दोबारा री रेटिंग हो सकती है और फिर ये अपनी रेटिंग को जो Baa3 पॉजिटिव अभी है फिर उसको की समीक्षा दोबारा करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर मूडीज कह रहा है कि विकास का जो पूरा एजेंडा रहा है उसको बहुमत मिल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड में जो मिली बहुमत है। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे कुछ दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। मेरे साथ प्रकाश काबा है आपकी मदद करने के लिए। वेलकम बैक। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में, लेकिन फिलहाल सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। यूएस फेड की बैठक के आउटकम का इंतजार है बाजारों को भी। अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। अहमदाबाद से जशमीन मोदी मेरे साथ हैं। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्ते। जशमीन मोदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए किस स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हमारा संपर्क टूट गया है जशमीन मोदी से, पर इनका सवाल हमारे पास आ चुका है। एमसीएक्स के 100 शेयर हैं इनके पास 1157 की खरीद रही है। 29 रुपए 5 पैसे का नुकसान पर शेयर उठाना पड़ रहा है। एमसीएक्स पर आपकी सलाह प्रकाश जी? बस यही एक अच्छी जगह है खरीदने की। इनके पास तो है, होल्ड कीजिए। हाँ, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 1080 का। मुझे लगता है इसका मिनिमम टारगेट कुछ 1200 है, उसके बाद 1250 भी आ सकता है। तो एमसीएक्स होल्ड है। अगर किसी को बाय करना है तो बाय भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा 1080। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश रावा के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में यही दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।